नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चैनल सरकारी बाबू में। दोस्तों ये वीडियो जो है, जो नए बच्चे ज्वाइनिंग करने वाले हैं, सर्विस में आने वाले हैं रेलवे में, या जो भविष्य में ज्वाइन करेंगे, सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि ये आपके जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसके बारे में है, उससे रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, जो है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, ये खबर है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके है। अभी इस समय जो पेंशन स्कीम लागू है दोस्तों, वो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के मतलब एनपीएस का फॉर्म आप जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं उन्होंने एनपीएस का फॉर्म भरा होगा, या जो जब ज्वाइन करोगे आप, जैसे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वगैरह, उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है तो ज्वाइनिंग करते समय, ज्वाइन के टाइम पे एक एनपीएस का फॉर्म भरवाया जाता है। ये होता क्या है कि कुछ डिडक्शन जो है आपके सैलरी से होता है, कुछ सरकार देती है, फिर बाद में मतलब जो है रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन अलाट होती है दोस्तों। तो अभी जो स्कीम लागू है गवर्नमेंट के द्वारा, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन जो है स्कीम, तो दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम के नाम से एनपीएस लागू है। और जो है इससे पहले कौन सा था दोस्तों, तो मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के नाम से मतलब वो चल रहा था। इन्हीं दोनों चीज़ों को जो है दोस्तों हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतलब कौन सा ज़्यादा लाभकर है, जो कौन सा कर्मचारियों के जो है ज़्यादा हितों की बात करता है, और कौन सा जो है कम मतलब है। और ये जो खबर है दोस्तों, तो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, उसके लिए ये धरना प्रदर्शन मतलब बड़े पटल पे नॉर्दर्न रेलवे NRMU करके है, नॉर्दर्न रेलवे मेन यूनियन करके, ये जो है सब उनका यूनियन बना है नॉर्दर्न रेलवे का। और पूरे जो नॉर्दर्न रेलवे से जो है सारे कर्मचारी वहाँ लखनऊ में मतलब पहुँचे थे, और ये धरना मतलब स्थल पे धरना हुआ था दोस्तों। जो लखनऊ में चारबाग स्टेडियम, जो रेलवे का स्टेडियम है, वहाँ दौड़ भी कराई गई थी, बहुत बच्चे दौड़े होंगे दोस्तों। तो उसी में आयोजन उसका था। तो थोड़ा सा डिटेल दोस्तों बात करते हैं कि उसमें ये है क्या, ये मतलब पुरानी पेंशन स्कीम को क्यों बहाल करने की बात कही जा रही है। तो होता क्या था दोस्तों, पुरानी पेंशन की स्कीम है क्या दोस्तों। ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है, तो जब भी आप रिटायर होते हैं, मतलब डिडक्शन ऐसे ही होता रहता है कि आपकी सैलरी से कुछ कटता है और सरकार कुछ देती है, ठीक। तो जब आप रिटायर होते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे, जब रिटायर होने के समय में आपकी जितनी सैलरी उस समय है, तो उस सैलरी का 50% या कुछ परसेंट जो है, आधा हिस्सा आपकी जो है पेंशन बन जाती थी। और वही पेंशन जो है साथ ही साथ आपको मिलती रहती थी जब तक भी आपका जीवन मतलब रहता था, मतलब मृत्यु नहीं होती थी दोस्तों। और वो पेंशन आपकी मतलब मिलती रहती थी जो है सैलरी का आधा। और उसके बाद जो दोस्तों, अगर महंगाई भत्ता वगैरह जैसे बढ़ रहा है, जैसे हर साल महंगाई बढ़ती रहती है, तो वो भी मतलब उसमें जुड़ के ही इस सैलरी के साथ, वो सैलरी में भी जो वो आपका पेंशन है उसमें भी इंक्रीमेंट होता रहता था, मतलब महंगाई भत्ता वगैरह जुड़ के मिलता था। अभी एनपीएस से हुआ क्या, एनपीएस में दोस्तों इसमें मतलब बहुत कम कम पैसे मिलते हैं, कि मतलब जो है 2000 3000, कोई फिक्स सैलरी नहीं है। और ऐसा है कि इसलिए ऐसा जो है ये रहता है उसमें कि मतलब वो मतलब उतार चढ़ाव, जहाँ भी गवर्नमेंट मतलब जैसे हमारा जो वो कटता है सैलरी से पैसा, तो कहीं गवर्नमेंट इन्वेस्ट तो करती है, तो मतलब उस हिसाब से है कि प्रॉफिट आया तो आपको जो है उस साल मतलब थोड़ा बढ़ के मिल गया, मतलब 4-5 हज़ार ऐसे करके, मतलब कोई ये फिक्स पैमाना नहीं कि आपको 50% आप मतलब एक सैलरी जैसा मिलेगा, कि कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। और ज़्यादा नहीं ही मिलता है क्योंकि महंगाई वगैरह इतना है और बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता रहता है दोस्तों। तो इस वजह से एनपीएस लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए, स्पेशली जो है जो छोटे मतलब पदों पे रहते हैं, या लगभग ओवरऑल जो कर्मचारी रहते हैं, क्योंकि उनको बुजुर्ग जब वो रिटायरमेंट के टाइम पे मतलब इन उम्र दराज हो जाते हैं, यानी कि बुजुर्ग हो जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता जब पैसे की होती है दोस्तों, तभी उनको जो है पैसे से एक तरीके से वंचित रखा जाता है। क्योंकि उतने पैसों में क्या होगा दोस्तों, जो है कोई फिक्स सैलरी जैसा नहीं आएगी, तो वो अपना मतलब दवाई और रहने खाने पीने का इतना भी जो बेसिक चीज़ें हैं, वो जो है वो उस सैलरी से वो पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए ये मतलब पूरा कार्यक्रम आयोजित मतलब हो रहा है। और जब से मतलब लोगों को समझ में आया, एनपीएस जब शुरू में लगा था, हालांकि थोड़ा बहुत विरोध हुआ था, काफ़ी लोग समर्थन में थे, लेकिन धीरे धीरे करके मतलब दोस्तों स्कीम का तुरंत पता नहीं चलता, लॉन्ग टर्म में ही उसका जो है लाभ हानि पता चलता है। तो धीरे धीरे करके जैसे ही सबको पता चला, समझ आया, तो अब लगभग हर कर्मचारी ही उसके विरोध में है। इलेक्शन का भी टाइम है दोस्तों, तो इसमें ये जो था, ये मतलब लखनऊ चलो, हमें नई और स्वयं को पुरानी नहीं चलेगी,
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नई पेंशन स्कीम नहीं चलेगी, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाली हम मंजिल की ओर, लखनऊ चलो। लखनऊ वही जैसा कि मैंने बताया, लखनऊ चारबाग जो है रेलवे स्टेशन, जो रेलवे का स्टेडियम था उसी में हुआ था। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच NJCA, केंद्रीय और राज्य कर्मचारी तथा शिक्षकों का समेकित राष्ट्रीय मंच हुंकार रैली, रेलवे स्टेडियम चारबाग लखनऊ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा DS नकारा केस में अपनी पूर्ण पीठ द्वारा कर्मचारी के पेंशन का अधिकार संविधान सम्मत माना है। दोस्तों, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको जो है संविधान सम्मत माना है कि ये कर्मचारियों के हित में है कि पुरानी पेंशन स्कीम को जो है एज इट इज। और ये दिनांक 27 जून 2023 को हुंकार रैली का आयोजन हुआ था, जिसमें कि अब ये लिखा जा रहा है कि विचारणीय ये है कि ऐसा क्या क्या कदम उठाया गया। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन हेतु बतौर सांसद इनको पत्र लिखा है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री उनको लिखा गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर OPS के समर्थन में उत्तर प्रदेश के 56 सांसदों द्वारा वर्ष 2013 में तत्कालीन सरकार को पत्र लिखा गया। पिछले 18 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी NPS के पक्ष में कथित लाभदायी सरकारी घोषणाओं को सिद्ध नहीं किया जा सका। महालेखा द्वारा सरकार को प्रेषित प्रतिवेदन में NPS से आच्छादित कर्मचारियों के खातों में सरकारी अंशदान जमा न किए जाने का उल्लेख शोचनीय है। दोस्तों, जैसे दोस्तों इसमें मतलब लिख रहे हैं कि NPS जो है उसमें जैसे सरकार अंशदान तो करती थी, इसमें लिखा जा रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से सरकार अपना मतलब जो कट जैसे जितना आपसे सैलरी कटता है तो सरकार भी देती है, तो सरकार नहीं दे रही है, ऐसा लिख रहा है इसमें। और 10% 14% किया जाना विगत 3 मार्च 2023 को जारी आदेश के अनुसार NPS नोटिफिकेशन सेवा जो मतलब दूसरे शामिल किया जाना प्रमाणित करता है। NPS किसी भी दशा में कर्मचारी हित में नहीं है। देखिए दोस्तों, साफ साफ जो है इसमें लिखा है। और NPS कर्मचारी जीवन भर की मेहनत के बाद, वो जैसे मैंने बताया कि जब सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, तब देखिए NPS कर्मचारी जीवन भर की मेहनत के बाद सेवानिवृत्त पर दर दर ठोकरें खाने को विवश है। 200 रुपया 500 रुपया फिक्स पेंशन प्राप्त कर स्वयं को ठगा महसूस कर रहे। दोस्तों सोचिए मतलब क्या हालत हो जाती है। उसके बाद पूरी मेहनत से जब ईमानदारी से जो है कर्मचारी वो ड्यूटी करता है, उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पे, तो दोस्तों वही है। और इतने सारे जो है ये श्री कुमार शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी जो है करके हैं, इंजीनियर हरीश किशोर तिवारी, RK पांडे प्रांतीय संयोजक मंडल मंत्री हैं NRMU करके। तो ये इतने सारे लोग जो है दोस्तों शामिल थे कि लगभग जो है हर जोन, लगभग हर सेक्शन, हर स्टेशन से, डिवीज़न से कर्मचारी वहाँ पहुँचे थे। और दोस्तों आप भी अगर समझोगे तो आपको लगेगा कि शायद जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है हितकर है, क्योंकि अल्टीमेट जॉब कोई किस लिए करता है, पैसे के लिए थोड़ा मतलब करता है दोस्तों, क्योंकि रोजगार जीविका उससे जुड़ी रहती है, बेसिक बुनियादी चीज़ें जुड़ी रहती है। रिटायरमेंट के टाइम पे आपको जो है अगर अच्छा खासा पैसा उसमें ना मिले, उससे क्या कहते हैं पेंशन ना अलाट हो, तो फिर जो है एक बात तो है ही। जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए भी ये मतलब अगर ऐसा लागू होता है तो सबको लाभ मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।